हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और इसमें हम अपने 2025 के जो नए बिल्कुल करंट सूचकांक है, इंडेक्स है, उनको देखते हैं। और इसमें कुछ 2024 के भी है क्योंकि अभी 2025 के वो आए नहीं है, तो हम लास्ट 2024 के भी कुछ याद करके चलेंगे। ओके, देखो हमारा पहला पहला सूचकांक, ये भी देखेंगे कि कौन उसको जारी करता है, कितने कंट्रीज पर अभी वो जारी किया गया है, क्या रैंकिंग है, ये सब देखेंगे। फर्स्ट पर कौन है ये भी देखेंगे। ओके, देखो जैसे कि मानव विकास सूचकांक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 2025 का आया है, शॉर्ट फॉर्म में एचडीआई बोल देते हैं। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी से जारी करता है। अब ये 193 कंट्रीज पर जारी हुआ है, 130 हमारी रैंक है। सबसे पहली बार 1990 में जारी हुआ था, राइट बात है। और अगर हम देखेंगे, अगर देखो तो इसमें आइसलैंड टॉप पर है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा पहला वाला। हमें जो ज्यादातर याद रखना है वो 130 को याद रखना है। ठीक है भाई, और कौन उसे जारी करता है ये हमें इसमें ध्यान रखना है। ओके, अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है, 2025 की। और इसको बोलते हैं हिंदी में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025। ये आई है 147 देशों पर, 118 हमारी रैंक है इंडिया की। और इसको जो जारी करता है वो कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, और 8वीं बार लगातार इसमें जो टॉप पर आया है वो आया है फिनलैंड। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें, हम जो लास्ट टाइम थे 2024 में इसमें, तो वो थे 126 पर, और इस बार हम आगे हैं 118, यानी कि सुधरी है हमारी रैंकिंग। ओके, और अगर हम देखें यहां पर चाइना कितनेवें नंबर पर है? चीन आपको 68 पर देखने को मिलेगा। आपको नेपाल कितने पर देखने को मिलेगा? ये आपको 92 पर देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान कितने पर देखने को मिलेगा? 109 पे देखने को मिलेगा, यानी कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश है। ओके भाई उसके बाद अगर आप देखोगे 126 पर, देखो पिछली बार हम 126 पे थे और इस बार हम 118 पे हैं, तो इस बार 126 पर कौन है? वो है म्यांमार। ठीक है भाई, हमारा ही पड़ोसी देश। ओके भाई, म्यांमार। और 134 पर है बांग्लादेश, ये भी आप ध्यान रखोगे। और सबसे लास्ट में जो है वो कौन हो जाएगा? सबसे लास्ट में वो आपको देखने को मिलेगा 147 पर अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान पिछली बार भी लास्ट पर ही था, जब 143 देशों पर आई थी रिपोर्ट 2024 में, उसमें भी लास्ट था, अब के भी लास्ट है। ठीक है भाई, फिनलैंड पिछली बार भी टॉप था, अब के भी टॉप है। ओके भाई, आ जाओ इधर, देखते हैं अगले पर। अगली है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। ओके, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। अब ये 180 देशों पर रिपोर्ट आई है और भारत 151 पर आ गया है। लास्ट टाइम 2024 में जो हमारी रैंकिंग थी वो 159 थी, और 2023 में जो थी वो 161 थी, यानी हमारी रैंकिंग मीडिया की थोड़ी सी सुधरी है। अब इसको जो जारी करता है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि SRSF इसको जारी करता है। अब इसमें टॉप पर कौन है? नॉर्वे है, ये हो गया यहां पर नंबर 1। उसके बाद एस्टोनिया और नीदरलैंड हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। नॉर्वे को हमें याद रखना है और अपनी रैंकिंग याद रखनी है, 151। अब देखो, ये जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक है ना, ये साल भर में 4 बार जारी होता है। और एक बार तो होता है जनवरी में, एक बार आता है अप्रैल में, और एक बार आता है ये जुलाई में, और एक बार आता है अक्टूबर में। ठीक है, ये 4 बार होता है साल भर में। तो अभी जुलाई वाला आ चुका है, बिल्कुल नया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नया आ चुका है, तो आप ये जाके देख सकते हैं। और ये 199 पासपोर्ट पर आया है, यानी कि 199 देशों के पासपोर्ट पर आया है। 77 पर हमारी रैंकिंग आ चुकी है। तो अभी जो हम अप्रैल के समय पर 85 पे पहुंचे हुए थे, अब हम 77 पर आ गए हैं जुलाई के समय पर। तो ये बिल्कुल ताजा है, और ये हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करते हैं। और टॉप पर है सिंगापुर। ठीक है भाई, टॉप पर कौन सा आ जाएगा? सिंगापुर बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुका है, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई अब नेक्स्ट पर। बोलते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, यानी कि सैन्य ताकत में अगर आप देखोगे 145 में से हम कितनेवें नंबर पर है? 4th। फर्स्ट पर कौन है? यूएसए है। ओके, और सेकंड पर कौन है? रशिया आपको देखने को मिलेगा, रशिया। और थर्ड पर कौन आपको देखने को मिलेगा? चाइना देखने को मिलेगा। और फिर इंडिया है 4th नंबर पे। ओके,
इसको कौन, ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट जारी करती है इसको, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। ओके, यहां पर हो गया, हम फोर्थ पर हो गए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। ओके, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 आया है ये, आईईएफ शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। 184 में से हम 128वें नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे यहां, और इसको हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल ये इसको जारी करता है। ओके भाई, सिंगापुर इसमें टॉप पर है, समझ गए, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात आप ध्यान रख सकते हो। बेशक इसमें आप डायरेक्टली 128 याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अगला, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 देखते हैं। अब इसमें क्या है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जीटीआई शॉर्ट फॉर्म में, और 163 में से हम 14वें नंबर पर हैं जो हम आतंकवाद से प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है भाई, उसमें। तो इसको कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इसको आईईपी जारी करता है। इसमें जो सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित हुआ है वो बुर्किना फासो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, फिर आपको पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसमें बुर्किना फासो टॉप पर है और फिर पाकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब अगर हम देखें वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, क्योंकि अभी 2025 वाला आया नहीं है, ओके, तो 2024 वाला ही अभी चल रहा है, तो उसी पर हम देखेंगे। 100, इसको बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 133 में से हम कितने पर हैं, ध्यान रखोगे, 39 नंबर पर हैं। ओके, 40वें स्थान से सुधार किया है हमने, 39वें पे पहुंचे हैं हम, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा सुधार हुआ है लास्ट टाइम के मुकाबले। ओके, टॉप पर है स्विट्जरलैंड। ओके, क्लियर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड इज अ राइट आंसर। इसको कौन जारी करता है, ये करता है, ध्यान रखोगे, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO इसको जारी करता है। ओके, तो याद हो गया, यहां पर हम 39वें नंबर पर आ गए हैं। आ जाओ, बोलता है जलवायु जोखिम सूचकांक, यानी कि CRI 2025, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 171 देशों पर आया है, और भारत की रैंकिंग है 6ठे नंबर पर, यानी कि क्लाइमेट रिस्क के मामले में भी हम 6ठे नंबर पर हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। ओके, कौन जारी करता है, जर्मन वॉच, ये एक क्या है, पर्यावरण थिंक टैंक है जर्मन वॉच। ओके, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, ठीक है, इसको CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये कितने देशों पर आया जी, 63, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और 10वें नंबर पर हम हैं, ठीक है भाई, कितने देशों पर आया है, 63 पर, और हम कितने नंबर पर हैं, इतने पर। अब देखो, शुरू के 3 नंबर तो कोई आया ही नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आया ही नहीं, क्योंकि वो उन पैरामीटर्स को कंप्लीट ही नहीं कर पाया कोई। चौथे नंबर पर डेनमार्क आया, तो टॉप पर हम किसको बोल देंगे, डेनमार्क ही है। तो यहां पर टॉप पर कौन रहा, डेनमार्क, बट वो खुद 4th नंबर पर है, ठीक है, क्योंकि पहले 3 पर कोई आया ही नहीं है। इसको कौन जारी करता है, जर्मन वॉच ही यहां पर था, और जर्मन वॉच यहां पर भी है, जर्मन वॉच भी है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट भी है, और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क भी है, ये इसको मिलकर जारी करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, दोनों में जर्मन वॉच है जलवायु के मामले में, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, अब देखते हैं वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 को। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी कि GGR 148 देशों पर आई है, हमारी रैंकिंग है 131, लास्ट टाइम जो थी हमारी 129 थी। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, 2024 में हमारी ये थी। अच्छा, 2023 में भी याद रख सकते हो, 127 थी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम देखें समानता स्कोर हमारा कितना है इस बार, 64.1, ये स्कोर भी थोड़ा ध्यान रख लेना, कभी कभी डीपली जाके पूछ लेता है। और ये भी हो गई 2024 वाली, हमने यहां पर अभी देख ली थी, ठीक है। और विश्व आर्थिक मंच, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। टॉप पर है कौन, आइसलैंड हो जाएगा। ओके, क्लियर, बोलते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2025, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि GPI 163 देशों पर आई है, रैंकिंग 115 पर भारत है। ओके, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये IEP जारी करता है इसको, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और आइसलैंड टॉप पर है, कब से, लगातार
8 से। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लगातार है तब से। आइसलैंड बिल्कुल एक साइड में जाके अपना बसा हुआ है ना, आइलैंड के ऊपर, द्वीप के ऊपर आइसलैंड बसा हुआ है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जीएचआई 127 देशों पर आया है, 105 पे हमारा भारत है। ओके, इसको कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का वेल्थ हंगर हेल्थ इसको जारी करता है। 2023 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 111 पर थे हम 125 देशों में से। ओके, क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले अगर आप याद रखना चाहो 2022 का, तो वहां हम 107 पर थे। समझ गए भाई, 107 थी हमारी रैंकिंग। ओके, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, क्योंकि हम ये 2024 क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अभी 2025 की इनकी आई नहीं है, तो इस वजह से हम ये 2024 देख रहे हैं, क्योंकि अभी वही चल रही है। ओके, अब ये जो आई है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 यानी कि करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स सीपीआई 180 देशों पर आया है और 96वें नंबर के हम भ्रष्ट कंट्री हैं। ओके भाई, ध्यान रखोगे, यानी कि हम 96वें नंबर पर आते हैं और जितने नीचे को आते यानी कि 95, 94, 93, जितना एक की तरफ को आते उतने हम कम भ्रष्ट होते। तो हम 96वें पर हैं, यानी कि भ्रष्ट है अच्छे खासे। और 2023 है ना, 23 की अगर हम बात करेंगे तो 93वें नंबर पर थे। ठीक है भाई, 93। इसको कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है और टॉप पर है डेनमार्क। वहां पर करप्शन नहीं है, इसका मतलब है लेकिन कम है, इसलिए वो टॉप पर है। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। ओके, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 टीटीडीआई ये 119 पर आया है देशों पर, 39 पे हम मिल जाएंगे। ठीक है भाई, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है और इसमें टॉप पर कौन है? ये आपको अमेरिका देखने को मिल जाएगा। ओके, 2024 के साथ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ईटीआई 2025। ओके, भारत पिछले वर्ष से 63वें स्थान से खिसककर 71 पे पहुंच गया है, थोड़ा डाउन हुआ है मामला। ठीक है भाई, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। क्या है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ओके भाई, 118 देशों की सूची में स्वीडन टॉप पर है और दूसरे नंबर पर फिनलैंड है। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, अगला देखते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, और इसको अगर आप बोलोगे इंग्लिश में तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इंडेक्स 2024 का है। 55 देशों पर आया है और 42 भारत की रैंकिंग है। हमारा स्कोर है इसमें 38.64%। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO इसको जारी करता है और इसमें टॉप पर कौन? अमेरिका। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पर्यटन वाले में भी अमेरिका और इसमें भी अमेरिका है। ठीक है, दोनों में ही अमेरिका टॉप पर है। बस इतने ही थे, हो गए टोटल। ठीक है बच्चे, ये थे यहां तक हमारे इंडेक्स, इनकी डिटेल्स थी, कौन जारी करता है, कौन कितने नंबर पर है। उम्मीद है अब तुम्हारा जब ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी शिफ्ट में अलग अलग पूछा जा सकता है, चाहे किसी में कोई सा पूछा जा रहा है, किसी में कोई सा, तो तुम्हारा ये पक्का हो गया होगा, मिल जाएगा। थैंक यू, बाय, नमस्ते।